जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड न्यूट्रिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं रनिंग करते वक्त पेट में दर्द क्यों होता है। बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जिनको एसएससी का फिजिकल देना है, आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉस का फिजिकल देना है, लेकिन उनको दौड़ते वक्त पेट में दाएं साइड या बाएं साइड किसी न किसी साइड दर्द होने लग रहा है। वो काफी परेशान हो जा रहे हैं। तो उस दर्द से निकलने के लिए आपको इस वीडियो को हम बना रहे हैं ताकि आपके पेट में दर्द ना हो और आप रनिंग क्लियर कर सकें। क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं जिनको फिजिकल देना है, लेकिन वो दौड़ते वक्त उनके पेट में दर्द हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो रनिंग करने से पहले ही रुक जा रहे हैं। और यदि यही आदत आपकी रही और ऐसे ही होता रहा तो वाकई में आप फिजिकल नहीं कर पाइएगा। क्योंकि देखिएगा, जब पेट में दर्द होना शुरू होता है ना, तो एक कदम भी आगे बढ़ना यार मुश्किल हो जाता है। आप सोचिए, 5 किलोमीटर या 1500 मीटर जिन भाइयों को दौड़ना है, यदि आपके शुरुआती में ही पेट में दर्द होने लगा तो ऐसे में आप क्या कर पाइएगा? आप नहीं दौड़ पाइएगा। एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा, क्यों आपका पेट पकड़ता है, कैसे कि क्या होता है, कैसे कि सांस आपको लेना चाहिए, सब कुछ इसमें डाइट वगैरह सब आपको बताने वाले हैं। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, दौड़ने से पहले क्या करना चाहिए, दौड़ने के बाद क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो भगाइएगा मत, यानी स्किप मत करिएगा, बिना भगाए हुए इस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ यार, हमारे अंदर एक कमी है, हम एक गलती कर रहे थे जिसकी वजह से हमारा पेट पकड़ रहा है। तो चलिए देर न करते हुए इस पूरी वीडियो को हम बताते हैं आपको। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देर न करते हुए आपको हम बताते हैं स्टार्टिंग से। देखिए, दौड़ते समय पेट में दर्द, ये हमारा टाइटल है, हेडिंग है कि दौड़ते समय पेट में दर्द क्यों होता है। तो खाने की खराब आदत, अभी बहुत से हमारे भाई, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, खाने की खराब आदत। पहला पॉइंट, खराब आदत में क्या है। अभी बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो जिग चटाक उनको बोल लीजिए, बुरा भी लगेगा बहुत से लोगों को। अभी मार्केट में जाएंगे, चाउमीन, छोला, फुल्की, बर्गर, भैया जो मिला ला वे खाने दे। अब सुबह को फिजिकल देने जाना है या रनिंग की तैयारी अपना कर रहे हैं, तो ग्राउंड में जाना है या रोड पे सुबह में जाना है, या तो बहुत से लड़के होंगे जिनको शाम में भी प्रैक्टिस करना होता है। तो अभी हो गए भैया, जो आ रहा है आने दो, पहले नटई बराबर खाने दो। तो ऐसी गलती आप ना करिए। खाने में क्या है, देखिए, ये सब मार्केट की चीजें, तेल युक्त, मसाला युक्त जो चीजें हैं उसको आप मत खाइए। क्योंकि यदि आप इसको खाते हैं ना, तो ये अच्छे ढंग से आपके पेट में पचता नहीं है, ये आपके पेट में पचेगा नहीं अच्छे ढंग से। तो जब ये पचता नहीं है तो गैस बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, गैस बनेगा और आपका लैट्रिन फ्रेश नहीं होगा। सौ बात की एक बात आपको हम बताते हैं कि यदि आप अटपटा, चटपटा, उटपटांग चीजें खाएंगे तो आपका लैट्रिन फ्रेश नहीं होने वाला है। जब लैट्रिन आपका फ्रेश नहीं होगा तो ऐसे में आपको गैस बनेगा। ये 100% लिखित है कि गैस यदि आपका बनेगा यानी कि लैट्रिन फ्रेश नहीं हुआ। और गैस जब बनता है तभी आपका पेट, जब आप स्टार्टिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तब जब जोर पड़ता है गैस इधर उधर अटकने लगता है, जिसकी वजह से पेट आपका दर्द करने लगता है। आप महसूस करिएगा कि जिस दिन आपकी लैट्रिन फ्रेश नहीं हुई है, गैस आपको बना है, उस दिन आपका रनिंग करते वक्त पेट 100% पकड़ता है। या तो आपको उल्टी महसूस होने लगेगी, चक्कर आने लगेगा। तो आप यदि फिजिकल देने वाकई में जाना चाहते हैं तो इन सब चीजों से थोड़ा जीभ का जो पानी है ना उसको रोक दीजिए। जो टपकने लगता है लार कि अरे यार समोसा ताजा ताजा छन रहा है, इसको खाया जाए, तो इस पे थोड़ा सा लगाम दीजिए। अरे यार, मार्केट में आप जाते हैं, बहुत सी चीजें हैं बेहतरीन खाने के लिए। आप सेब खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, अंगूर का सीजन है, अंगूर खाइए, आप अनार का जूस पीजिए, मौसमी का जूस पीजिए। ये सब खाने में तो नानी मरने लगती है, और समोसा खाने में तो वाह 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 क्या टेस्ट है, क्या मजा है। तो मजा है तो भैया सजा भी है। इतना जानिए, जो चीज अच्छी होती है उसका रिस्पांस बुरा होता है, और जो चीज अच्छा नहीं लगता है ना उसका रिस्पांस बड़ा जबरदस्त होता है। तो आप इन सब चीजों से बचिए। यदि आप नहीं बचिएगा तो पेट आपका जो है ना, धीरे धीरे पेट नहीं रह जाएगा,
कोठिला हो जाएगा। नहीं समझे, पेट आपका बाहर निकल जाएगा और आप ऐसे में रनिंग क्या अपनी लाइफ से भी परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जिन भाइयों के अंदर मोटापा है उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपको हम बता रहे हैं यही रीजन है कि भैया पेट क्यों आपका बाहर निकला, खाने पे आपने ध्यान दिया नहीं, जो मिला ला रहे भैया, पहले गर्दन बराबर खाने दे, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और वही चीजें धीरे धीरे जब ये सब मसाला युक्त चीजें जब जाती हैं शरीर में हमारे, तो जगह जगह चिपक जाता है वो, और लैट्रिन आपका फ्रेश होता नहीं, और खाना पचने की जगह सड़ने लगता है। खाना यदि आपका पच रहा है, जो कुछ आप खा रहे हैं यदि पच रहा है तब तो बढ़िया है, यदि सड़ रहा है तब समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है भैया। और सड़ने वाली चीज जो है ना, उसके बाद जो कुछ भी आप खाइएगा उसके पास में जब भी कुछ जाएगा तो वो सड़ाएगा। यदि मान लेते हैं, देखिएगा घर में आलू वगैरह जहाँ पे रखा रहता है ना, इस तरह से यदि एक आलू वहां पे सड़ा है, आलू हो गया चाहे प्याज अंगूर कुछ भी XYZ, तो वो अपने अगल बगल वाली चीजों को भी सड़ाने लगता है। ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे में आप जो चीज खाते हैं वो आपके शरीर में वहीं रुक जाता है और लैट्रिन फ्रेश नहीं होती है, तो अगले दिन आप जो कुछ भी खाते हैं तो उसके पास जब वो जाता है ना, तो उसको भी वो नुकसान करता है, तो वो आपके शरीर में लगता नहीं और ऐसे में गैस बनना शुरू हो जाता है। तो आप इन सब चीजों से बचिए, नहीं बचिएगा तो आप उसके भुक्तभोगी स्वयं होइएगा। यदि इस पे हम बातें करें तो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज का कि आप मार्केट की चीजें अभी न खाएं, क्योंकि आप यदि मार्केट की चीजें खाते हैं तो उसका नुकसान स्वयं आप खुद भुगतिएगा। तो पेट आपका जायज सी बात है पकड़ेगा, क्योंकि गैस बनना शुरू हो जाता है। फिर सांस सही ढंग से न लेना, दूसरी चीज सांस। अभी देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं गांव गिराव में, उनको बताया गया है बाबू दौड़ते वक्त एकदम नाक से ही सांस लेना, मुंह खोलना मत तन को। अरे ससुरु ये बताओ, जब नाक का छेद इतना पतला है, ठीक है, नाक का छेद जब पतला है, सांस अंदर आपका खूब ज्यादा फूल रही, जब आप रनिंग करते हैं तो सांस जितना अंदर जा रही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उतना बाहर निकलना चाहिए। यदि ऑक्सीजन आप जितना ले रहे हैं, ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं रही है, तो ऐसे में वो जगह खोजेगी, कहां जाऊं, जिधर जगह पाएगी वहीं जाएगी, और जहां जाएगी वहीं आपको दर्द देना शुरू करेगी। तो सांस लेने का तरीका ऐसे के है, आप अपना हल्का से, जैसे अपने नाक से ले रहे हैं तो हल्का सा मुंह अपना खोल के रखिए। गांव वाली बात पे आप ध्यान बिल्कुल मत दीजिए कि अरे यार फलाने चचा तो ये कहते थे कि मुंह खोलना नहीं है। उन सब बातों को आप ध्यान से हटाइए, क्योंकि आप अपना मुंह खोलिएगा ना तो जितना सांस आपकी फूलती उतना बाहर निकलेगी। नाक और मुंह से दोनों सांस लेना छोड़ना शुरू करिए आप, क्योंकि आप जरा सोचिए नाक का छेद यार बहुत पतला होता है, छिद्र जो होता है दोनों नाक में, आप सोचिए बहुत पतला है, और ऐसे में जब आपकी सांस फूलने लगती है तो उधर से निकल नहीं पाती है। और इसके लिए हमको हल्का सा मुंह, जैसे दांत आपका हल्का सा खुला रहना चाहिए, होठ इस तरह से हल्का सा खोले रहेंगे, आप इस तरह से अपना रनिंग करते जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। आदत में इसको आप बनाए, यदि आप इसको नहीं करते हैं तो वही जो हवा है, ऑक्सीजन है, इधर उधर आपका दौड़ेगी पेट में, और जहां जगह पाएगी वहीं आपको दर्द देना शुरू करेगी। इतना आप जानिए, तो इस चीज से आप बचिए। और पानी कम पीना। बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं कि खाने को तो भैया कुछ भी खा लेंगे, लेकिन पानी पीना असकत उनको लगता है। अभी देखिए, अभी गर्मी का टाइम है, डॉक्टर साहब के यहाँ यदि आप जाइएगा तो आपको यही सलाह देंगे कि पानी आप ज्यादा से ज्यादा पीजिए। पानी ज्यादा से पीने का मतलब क्या है, 5 से 7 लीटर के बीच में आपको पानी पीना है एक स्वस्थ आदमी को। लेकिन यहाँ पे तो आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको तो 7 कंफर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 क्या, 7 का आधा 3.5 लीटर भी पानी नहीं पी पाते हैं आप लोग। यदि आप पानी नहीं पीजिएगा तो उसकी वजह से भी आपके पेट में दर्द होती है, क्योंकि जो आप खाते हैं ना, पानी अच्छे ढंग से जब पिएंगे तभी उसको पचाएगा, और पानी अच्छे ढंग से पीते रहने से आपके पेट में जो भी बेकार बैक्टीरिया रहती है उसको पानी के माध्यम से वो निकल जाता है आपका। यदि जब आप पानी नहीं पीजिएगा तो वो सब आपके शरीर में ही रहेगा, आपके शरीर में रहने की वजह से उधर आपका पेट पकड़ने लगता है। जब जोर पड़ता है रनिंग करते वक्त तो आपका पेट पकड़ लेता है। ऐसे में तो आप यदि पानी पीते रहिएगा तो आपके शरीर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी।
जब पेट में किसी चीज की कमी, पूरी बॉडी में कमी नहीं होगी, तो ऐसे में आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा खाना कम बल्कि खाइए। एक आदमी ऐसे होता है, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आप खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खाना चाहते हैं। आप खाना थोड़ा सा भी खा करके जी सकते हैं, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, उसका लाभ मिलेगा। अभी खाद्य पदार्थ ऐसे हो चुके हैं कि वो शरीर में नुकसान, यदि आवश्यकता से ज्यादा आप उसको खा रहे हैं तो नुकसान दे रहे हैं। तो ऐसे में आप थोड़ा लिमिट में खाइए। अभी नहीं कि ले भैया आप गर्दन बराबर खा लिए और ढका लेते ऐसा आप लोग मत करिए। अब थोड़ा लिमिट में खाइए और पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, बुरा ना लगे आपको, ठीक है। और चौथा चीज यहाँ पे आता है तेज दौड़ना। तेज दौड़ने से अभी देखिए एसएससी जीडी का जैसे रिजल्ट आया, आउट हुआ कि 4 लाख कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, इनके उनको दौड़ना है। अभी वो आओ न ताओ, रोड पे उतरे या ग्राउंड में गए कहीं भी, अब पहले ही दिन अब वो सोचे कि भैया हमको 5 किमी दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए ले भैया आओ न ताओ, चल देखा जाए क्या होता है। अब दौड़ना वो शुरू कर दिए, अब ले भैया स्पीड। अब सोचिए, अब जो चीज कर नहीं रहे हैं अभी, और ऑटोमेटिक आपको यदि करना पड़ जाएगा तो आपके जो आंख है ना उस पर जोर पड़ता है। जब आप दौड़िएगा तो उस पर जोर पड़ेगा और ऐसे में आपको दर्द उत्पन्न होना लाजमी है, क्योंकि आप तो इसके पहले कर नहीं रहे थे। तो किसी भी चीज की यार एक सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए। अभी ये नहीं कि आपको देखिए छत पे, मान लेते हैं इस छत के ऊपर जाना है तो आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब ये नहीं कि ये भैया एक फाल नीचे है तो दूसरा फाल ऊपर कर दे। अब आपको 5 किलोमीटर या 1500 मीटर आर्मी ऑर्डिनेंस वालों को दौड़ना है। अब ये नहीं कि हम पहले ही दिन ट्रैक पे उतरते 1500 मीटर दौड़ जाए, या जो 5 किलोमीटर जिनको दौड़ना वो 5 किलोमीटर दौड़ जाए। ऐसे यदि आप करिएगा तो 100% पेट पकड़ेगा। जिन भाइयों के साथ हुआ होगा उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी, जिनके साथ नहीं हुआ होगा उनको क्या समझ में आएगा। तो आप थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, यदि आप रनिंग कैसे करना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे करना चाहिए, अपनी दौड़ कैसे बनाना चाहिए, किसी भी बात से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका हम आपको जवाब देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। फिर उसके बाद आवश्यकता से ज्यादा दौड़ना, वही बात है जैसे कि अभी आप दौड़ नहीं रहे थे कभी, और जैसे रिजल्ट आउट हुआ आप उसी दिन दौड़ दिए खूब, उतना तो कभी दौड़ नहीं रहे थे। और ऐसे में आप जब दौड़ने लगे तो फिर उसके बाद पेट में दर्द उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा, रोज आप बहुत चलते होंगे पैदल, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलिए भैया, बहुत से लोग तो उतना भी नहीं चलते हैं, लेकिन वहीं यदि आप डायरेक्ट 5 किलोमीटर दौड़ दिए तब तो दर्द होना ही होना है पेट में। फिर उसके बाद सही से न दौड़ना। बहुत से लोग देखिएगा ना, गर्दन अपना इस तरह से पूरी तरह से झुका के दौड़ते हैं नीचे के तरफ, इस तरह से। तो जब आप अपना गर्दन इस तरह से ज्यादा झुकाइएगा, शरीर को आगे की तरफ झुकाइएगा ना, तो पेट का जो हिस्सा है उस पर जोर पड़ता है, तो ऐसे में भी पेट आपका पकड़ने लगता है। आपका दौड़ने का स्टाइल ये होना चाहिए कि आप अपने निगाहों से 20 मीटर दूरी तक आप देखें, 20 मीटर, और आप स्टेट में अपना देखते हुए 20 मीटर दूरी तक आपकी निगाह जाए। इस हिसाब से आपका गर्दन झुका रहना चाहिए और आपका हाथ, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे चलना चाहिए। बस सिंपल सा है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन बहुत से भाई क्या करते हैं, दिमाग वहीं पे लगाने लगते हैं और झुक के कैसे क्या करते हैं कि पेट में दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो मेन इन सब बातों का एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना है। अभी आपको खाने पीने पे लगाम देना है। जो चाउमीन, छोला, फुल्की और बर्गर वगैरह क्या क्या खा रहे हैं आप ना, उस पे अभी थोड़ा कंट्रोल करिए। यदि आप नहीं कंट्रोल करिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, तो उस पे आप ध्यान दीजिए, उसको नहीं करना है। फिर उसके बाद सांस आप लोग अपना मुंह हल्का सा खोल करके लेते रहिए। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, जितना आप पी सकते हैं उससे कहीं ज्यादा पानी पीना है। फिर तेज दौड़ना, अभी तो आपके पास समय है, एसएससी वाले या आर्मी ऑर्डिनेंस वाले या जिनको भी फिजिकल देने जाना है, आप अपना एक टाइमिंग देख लीजिए, उसके हिसाब से आप दौड़िए। और
खाने की एक और बात आपको बता देना चाहते हैं, बहुत से भाई जो शाम में दौड़ते हैं ना, शाम में दौड़ने वाले भाई यदि आपको 4 बजे आप दौड़ते हैं तो 2 बजे तक आपको जो खाना है खा लीजिए, और ऐसी चीजें खाइए जो शरीर में पच सके। ऐसा चीज आप मत खाइए कि जो पच ना सके। तो दौड़ने से कुछ समय पहले, अभी बहुत से लड़के क्या करते हैं, घर से निकलेंगे ग्राउंड पे दौड़ने जाने के लिए, बीच में मार्केट पड़ गई, ताजा ताजा समोसा छन रहा है, लो भैया चल फलाना, ए घंटू चल ना, ए मिंटू चल भाई खाया जाए यार, समोसा खा के चला जाए। क्या होता है एक दो समोसा खाने से? यही सब कमियां हैं। तो आप इन कमियों को दूर करिए, और रनिंग करने से पहले कम से कम आधे घंटे 45 मिनट पहले यदि पानी वगैरह आप पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। अब ये नहीं कि अभी जस्ट आप दौड़ने वाले हैं तब तक अरे भैया जाकर के घट घटा घट मार लिए 1 लीटर पानी, तो ऐसे में आपको दिक्कत होगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ मेरी बात समझ में आई होगी। यदि किसी को कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।